धान में यूरिया के साथ मिलाकर डालें ये खास चीज़ जिससे पूरा खेत कल्लों से भर जाएगा। जी हाँ किसान भाइयों, धान की रोपाई के बाद जब किसान भाई धान में यूरिया देते हैं तो यूरिया के साथ एक खास चीज़ मैं आपको बताऊंगा। उस खास चीज़ का प्रयोग आपको करना है जिससे पूरा खेत कल्लों से भर जाएगा। एक पौधे में अधिकतर 50-60 या अधिकतम 70-80 कल्ले निकलेंगे। जी हाँ किसान भाइयों, अगर आप भी धान में कल्लों को बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। वीडियो अगर पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार की जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, धान में कल्लों को बढ़ाने के लिए किसान भाई कई प्रकार के खादों का प्रयोग करते हैं, लेकिन धान की रोपाई हो जाने के बाद जब किसान भाई धान में पहली यूरिया देते हैं उस समय पर एक खास चीज़ का प्रयोग धान के खेत में करना है जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। धान की रोपाई के बाद शुरुआती 15-20 दिन धान में कल्लों को बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी समय माना जाता है। इस समय पर अगर आप कोई भी चीज़ का प्रयोग करते हैं तो उसका फ़ायदा काफ़ी बढ़िया मिलता है और धान का खेत कल्लों से भर जाता है। धान में अधिकतर किसान भाई यूरिया का प्रयोग करते हैं। यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन पौधे की ग्रोथ को बढ़ाती है जिससे पूरा खेत हरा भरा हो जाता है और धान तेज़ी से बढ़वार करने लगता है। इस समय पर आपको प्रयोग करना है पोटास का। धान की रोपाई के समय बहुत से किसान भाई जल्दबाजी में केवल डीएपी या एनपीके का प्रयोग कर पाते हैं, पोटास का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे में अगर आपने भी धान की फसल में पोटास का प्रयोग नहीं किया है तो इस समय पर यूरिया के साथ आप एमओपी पोटास का प्रयोग कर सकते हैं। पोटास एक ऐसा तत्व है जिसकी हर एक फसल में आवश्यकता होती है। अगर किसान भाई सही समय पर पोटास का प्रयोग करते हैं तो इसका रिजल्ट थोड़ा लंबे समय तक मिलता है, जिस कारण किसान भाइयों धान की फसल में काफ़ी बढ़िया फ़ायदा होता है। धान की फसल एकदम हरी भरी हो जाती है, जड़ों का विकास तेज़ी से होने लगता है, पौधा भोजन तेज़ी से बनाता है जिससे धान में कल्लों की संख्या बढ़ती है। 1 एकड़ में 20 से 25 केजी के हिसाब से आप पोटास का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने रोपाई के समय पोटास दिया है तो दोबारा पोटास का प्रयोग नहीं करना है। इसके स्थान पर किसान भाई जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। जिंक सल्फेट भी एक ऐसा खाद है जिसका प्रयोग करने से किसान साथियों धान में कल्लों को बढ़ाया जा सकता है। पौधा एकदम हरा भरा बना रहता है। जिंक पौधे से पीलापन को दूर करता है, सल्फर पौधे को फंगस से बचाता है। जिंक सल्फेट का प्रयोग करने से धान की जड़ें ज़मीन में गहराई तक जाती है, जड़ों का विकास बढ़िया होता है जिससे धान में नए नए कल्ले निकलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव देखने को मिलता है। इसके अलावा भी किसान भाई कोई भी मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके रूप में किसान भाई सागरिका दानेदार का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिससे धान की ग्रोथ काफ़ी बढ़िया होती है। कल्लों का निर्माण तेज़ी से होता है जिससे एक पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव आता है। किसान भाइयों, अगर आप भी धान की खेती करते हैं तो धान में कल्लों को बढ़ाने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा और धान का उत्पादन बढ़िया निकलेगा। किसान हित में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।